बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब ये है या इसी को कह सकते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, तो अब सुन लीजिए सबसे पहली बात कि अगर क्या है हम किसी सर्किट में कोई कैपेसिटर लगाते हैं तब क्या होता है। जैसे ये है कोई डीसी सप्लाई दी गई, ये कैपेसिटर हो गया और इसको डीसी सप्लाई दी गई। ठीक, इस सिचुएशन में क्या होगा, या यहाँ पे हम इसके लिए एक कि अपने कि हम कैसे पहचानेंगे प्रैक्टिकली। एक हमने बल्ब लगा दिया और ये कैपेसिटर लग गया है, और दूसरा क्या है, जबकि बच्चों जान लीजिए कि बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं होगा। ठीक, तो अब ये है दूसरी तरफ फिर से हमने एक बल्ब लगा दिया और ये कैपेसिटर लगा दिया और फिर एसी सप्लाई दी गई। इज दैट क्लियर? तब हमने क्या है एसी सप्लाई दी। तो अब क्या करेंगे, ठीक, तो ये कैपेसिटर हो गया जी। हाँ, अब डीसी के समय में अगर इस सर्किट में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से चला है ना, तो और ये दिस प्लेट विल बिकम नेगेटिव एंड दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिव। तो इधर से इलेक्ट्रॉन चला और ये यहां से आके इज दैट क्लियर? बाहर से बनाए क्या? हाँ, तो अब ये है इलेक्ट्रॉन, हाँ इधर से चला इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव तक, और तब तक क्या है ये कंटिन्यू रहेगा फ्लो जब तक कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए, और चार्ज हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये स्टॉप कर जाएगा। ठीक, तो अब ये है इसमें ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड। तो यहां पे क्या कि ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर will continue till the applied voltage, till the, ये फिगर 1 है, ठीक है, इसको हमने 1 कहा, ये 2 और ये 1 के लिए हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल कंटिन्यू till the potential difference across किसके, across capacitor becomes equal to the applied potential, applied EMF। ठीक, तो इस सिचुएशन में तो इसके लिए अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपका इस तरह से मिलेगा। इज दैट क्लियर? और जैसे ही पीक वैल्यू गेन करेगा तो देन पीक वैल्यू यहाँ पे गेन हुई, मैक्सिमम चार्ज हुआ, ये चार्ज और ये टाइम, और जैसे जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा डीसी के लिए, ये डीसी के केस में है। ठीक, तो ये क्या है धीरे धीरे बंद हो जाएगा चार्जिंग होना, और बल्ब भी क्या है स्टार्टिंग में तेजी ग्लो करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी एंड लास्टली दैट विल आफ्टर फ्यू सेकंड्स बात करें। ठीक है, बल्ब स्टार्टिंग में चलेगा तेजी से, धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ये भी लिख दे रहे हैं। एंड और ये बच्चों जान लीजिए कि इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एंड ये ब्राइटनेस ऑफ bulb will decrease, बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी एंड will decrease and finally stops, ये बल्ब
stops glowing. Finally bulb stops glowing. ठीक है, बंद हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, सेकंड के लिए हम बात करें, और ऐसे करंट को बच्चों जान लीजिए ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? जो बिल्कुल छोटे समय अंतराल के, बहुत कम समय के लिए होता है, दैट इज ट्रांजिएंट करंट। अब बच्चों देख लीजिए, ये एसी सप्लाई के लिए आपको पता होना चाहिए एसी में क्या होता है जी, ये एक समय में इधर पॉजिटिव होगा, एक समय में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एंड सो ऑन। यही फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण से क्या है, कॉन्टिन्यूअसली ये। तो सो ये इन फॉर एसी द कैपेसिटर विल ऑफर जीरो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर will offer zero resistance offer करेगा कैपेसिटर, and it will glow and bulb will glow continuously। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, याद होगा मैंने इंडक्टर के केस में भी बताया था। ठीक है, तो ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं क्या कि प्योर कैपेसिटर लगा है सर्किट में, एसी सर्किट हो गया जी, ये प्योर कैपेसिटर हो गया, दिस वन इज द, ठीक, प्योर कैपेसिटर हो गया। तो यहां से क्या है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये C हो गया। क्लियर? तो अब करना क्या है इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि ये सिंस यू नो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब और चीज क्या है, एट एनी इंस्टेंट किसी भी समय क्या होगा जी, ये यू नो वेरी वेल Q इक्वल टू CV होता है कैपेसिटर के लिए, फॉर कैपेसिटर। तो यहां से V के स्थान पे E है, दैट इज इक्वल टू V भी कर सकते हो। तो ये, तो अब यहां से क्या हो गया, तो Q इक्वल टू CV, तो यहां से आप कह सकते हो कि Q इक्वल टू CE0 साइन ओमेगा टी, Q इक्वल टू CE0 साइन ओमेगा टी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसी को अब आप क्या है, क्योंकि आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए करंट और चार्ज के बीच क्या रिलेशन होती है, I इक्वल टू क्यू नॉट बाय, सॉरी नॉट बाय, I इक्वल टू dq बाय dt। सिंस यू नो I इक्वल टू dq बाय dt, ठीक है, I इक्वल टू dq बाय dt है, तो हम इसको क्या कर दिया जी, I इक्वल टू d बाय dt ऑफ CE0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब क्या है जी, CE0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा भी रहेगा। ठीक, तो अब आप ये भी कर सकते हो I इक्वल टू E0 बाय 1 बाय C ओमेगा, यहाँ का ये ओमेगा सी, तो ये कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस ओमेगा टी की दो वैल्यूज हो सकते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ साइन है तो इसको भी साइन की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि सिंस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, या दूसरी आप ये भी कर सकते हो साइन ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी।
ठीक है। तो ये क्या है, हम अपने मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इसको सेलेक्ट करते हैं। ये तो ये वाला सेलेक्ट करते हैं। सो अब क्या है, ओमेगा टी, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसलिए क्या हो गया जी, ई नॉट बाय 1 ओमेगा सी। और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई जी, बोलिए। कॉस ओमेगा टी के स्थान पे हाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर। तो अब इसको क्या करना है जी, तो सिंस फॉर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय 1 ओमेगा सी इक्वल टू आई नॉट। पीक वैल्यू इसी को कहेंगे, है ना, पीक वैल्यू के बराबर हुआ जी, ये हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, ये तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, तो ये हो गया इतना। अब क्योंकि आपको ये भी पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर, ठीक, तो इसलिए आप ये कह सकते हो, सो ये 1 अपॉन ओमेगा सी कैन बी रिटन एज एक्स सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं क्या, जो बेस इक्वेशन बनी आई इक्वल टू ये ई नॉट बाय एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये कहिए, चाहे इसके स्थान पे भी आप ये कह दीजिए आई नॉट रख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अब ये कह सकते हैं फर्स्ट बेसिक इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो दूसरी इक्वेशन इसका नाम सेकंड कर देते हैं, उसका इक्वेशन का नाम फर्स्ट करिएगा। तो अब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हुई, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दिस क्या है, करंट लीड्स टू द वोल्टेज, current leads to the voltage by pi by 2। यहां कहिए वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो अब इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम में जी करंट हम कर देते हैं जी, ये हो गया, दिस वन इज द करंट, सॉरी इसको हम कर देते हैं ये, क्योंकि ईएमएफ के लिए ओमेगा टी है, तो इसको हम कर दिए ओमेगा टी, और इधर क्या हो गया, करंट, ठीक, करंट, और इसके दिस इज द ई, दिस इज द आई, इज दैट क्लियर, ठीक, ये टाइम। तो और अब बच्चों एक चीज और की, हाँ ठीक, अब इसके लिए ग्राफ क्या बनाएंगे, ग्राफ के लिए ये आप पहले ईएमएफ के लिए ग्राफ बना लिए, ईएमएफ के लिए आपका साइन ग्राफ है, साइन फंक्शन ग्राफ है। अब इसके लिए आपका क्या करना है, ये चीज, तो ये क्योंकि ये दिस वन इज द ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हुआ, फिर ये ऐसे,
सॉरी इसको डॉटेड बनाना चाहिए था, है ना। तो ये हो गया आपका करंट ग्राफ। ठीक, दिस वन इज बिलोंग्स टू करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया जी, इतना क्लियर है। तो अब ये यहां पे क्या है, एरो हुआ, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के बीच क्या रिलेशन है। ठीक, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के बीच रिलेशन, ये सब बच्चों पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, छोटी छोटी बातें, रिलेशन बिटवीन एफ एंड एक्स सी। तो आपको पता, देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच क्या रिलेशन है। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो अब ये 2 पाई एफ हो गया, तो एक्स सी आप कह सकते हो 2 पाई एफ सी। ठीक, तो यहां से एक्स सी इज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे जी इसको, तो ग्राफ आपका बनेगा ऐसा। ठीक, दिस इज द एक्स सी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया से पढ़िए। ओके, थैंक यू।